Swaminarayan, Standard 7, Social Science, Chapter number 5, Location and Time. Dear student, today we learn about location and size, location and time. आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस के अंदर लोकेशन एंड टाइम के बारे में। डियर स्टूडेंट, यू हैव हर्ड अबाउट लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड्स। डिफरेंट पीपल डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग से टाइम होता है। जस्ट लाइक अगर इंडिया में डेज टाइम है तो इसका जो बैक पार्ट है वहाँ वर्ल्ड का जो है दैट इज़ इन द नाइट टाइम। तो व्हाट्स हैपन, व्हाट इज़ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट हियर, you are looking here some lines 1 2 3 4 this way, some line up this way, same type in the map here also you can see this is the vertical line, horizontal line which are east to west. What they are? What do you think about this? क्या सोचते हैं उनके बारे में, लाइंस के बारे में? They are not drawn on the surface part of the earth. ये जो लाइन है वो कोई सरफेस लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ, व्हाट यू आर लुकिंग, देखिए यहाँ इस ग्लोब के ऊपर आपको अगर नजर आ रही है लाइनें, ये दीज ऑल लाइन्स आर इमेजिनरी। ये सभी जो लाइनें हैं वो इमेजिनरी है, सभी जो लाइन इमेजिनरी है, दे आर नॉट ड्रॉन ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर खींची हुई नहीं है। और वाइट इसेंशियल टू शो द लोकेशन, लोकेशन को देखने के लिए इसको ड्रॉन की हुई है। तो जनरली द लाइंस वर्टिकल लाइंस हैं और दीज आर वर्टिकल लाइंस और दीज आर हॉरिजेंटल लाइंस। तो अगेन आई टेल यू, ये जो लाइन है वो पृथ्वी के ऊपर खींची हुई नहीं है, ओनली दे आर इमेजिनरी लाइन। ये मात्र इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखाएं हैं, केवल मात्र ये काल्पनिक रेखाएं हैं, इसको पृथ्वी के ऊपर नहीं खींचा हुआ गया है। अब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो देखो यहाँ एक तो टाइम के लिए, दूसरा लोकेशन कि कौन सा कंट्री कहाँ लोकेटेड है। जैसे मैं जनरली आपको बताऊँ, एक क्लास के अंदर 5 बच्चे बैठे हुए हैं, मान लो फर्स्ट रो के अंदर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें से मान लो ये एंट्री रूम है, एंड इफ आई वांट टू से एनीवन, में ये कहना है कि ए नंबर का जो स्टूडेंट है तो क्या बताऊंगा मैं, देयर आर 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट आर सिटिंग इन द रो के अंदर 6 विद्यार्थी बैठे हैं। और अगर आप जैसे ही गेट से जाते हो और 3rd नंबर का स्टूडेंट है वो आप उसको बुला के लाओ। इफ़ आई डोंट नो द नेम ऑफ दैट बॉय, तो वो क्या करेगा, 1 2 और 3 यहाँ से जाएगा और जा करके सीधा 1 2 लोकेशन को देख करके फाइंड आउट कर लेगा। ही कैन फाइंड आउट फ्रॉम टू द लोकेशन। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, टू शो द लोकेशन। अब विच आर दीज लाइन कोल्ड, इन लाइन्स को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, द लाइन्स हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। और दूसरी जो है वर्टिकल लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस आर कॉल्ड लैटिट्यूड। अब देखो यहाँ अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो ये जो लाइन है यहाँ 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, फिर ऐसे करते करते 90 डिग्री,
और ये जो लाइन इसके बाद में 90 डिग्री। तो टोटल जो डिग्रीज हैं, लॉन्गिट्यूड है, द हॉरिजॉन्टल लाइन विच आर ड्रॉन ऑन द मैप इज कॉल्ड या आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। उनको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड एंड वर्टिकल लाइंस दीज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस। जिस तरीके से दिख रही है आपको, अप नॉर्थ टू साउथ, अप टू डाउन, दे आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अगेन विच रन left to right, the lines which run left to right are called horizontal. The line which up to down है ना, goes straight up to down, they are called vertical lines. तो अगेन आई रिपीट हियर, वापस से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन इट मीन्स लैटिट्यूड्स एंड वर्टिकल लाइंस का मतलब होता है लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश एवं देशांतर। ठीक है, अक्षांश इसी को बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल। देखो यहाँ हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल आपको दिखा रखा है मैंने। तो दीज लाइंस ये लेफ्ट टू राइट ये खींची गई है। दीज लाइंस आर कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसको हम इस हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स। और दीज लाइंस जो वर्टिकल लाइंस है वो स्ट्रेट लाइंस है, दीज आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन, और इनके लिए इन ज्योग्राफिकल देयर इज गिवन लॉन्गिट्यूड्स। तो डियर स्टूडेंट, यू सीन इन दिस मैप, मैप पे भी आपको यहाँ डिस बताया है और ये ग्लोब के ऊपर भी आपको है कि देयर आर टू। अब नाउ व्हाट इज, सबसे फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस इमेजिनरी लाइन में हम लैटिट्यूड्स के बारे में गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि लैटिट्यूड्स कितने हैं। सबसे फर्स्ट अगर हम लोग लैटिट्यूड्स की बात करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री, इट इज इन द मिडल पार्ट ऑफ अर्थ, अर्थ के मिडल पार्ट के अंदर है, विच डिवाइड इनटू अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर। ये 2 हेमिस्फीयर में इसको डिवाइड करती है, एक तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड सेकंड वन इज द साउथ हेमिस्फीयर। इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 और ये 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। टोटल जो डिग्री है वो 180 है। अगर हम टोटल लाइंस की बात करें, लैटिट्यूड लाइंस की बात करें, तो ये इस लाइन को हम इंक्लूड करेंगे 0 डिग्री को। ठीक है, 90 प्लस 90 डिग्री दिए हो गया आपका 180, और ये 0 डिग्री और इंक्लूड होगा, टोटल लाइंस आर 181। तो इस तरीके से व्हाट यू थिंक अबाउट कि द हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। ठीक है, अब ये वर्टिकल लाइंस के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करें तो मैंने अभी आपको बताया कि विच स्ट्रेट अप टू डाउन, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइंस आती है, दे आर कॉल्ड वर्टिकल लाइंस, दे आर कॉल्ड वर्टिकल लाइन। अब ये इनका जो टोटल नंबर है 180 डिग्री प्लस 180, मतलब टोटल 360 डिग्री, 360 लाइन आर देयर। अब यहाँ जो मेन लाइन है ग्रीनविच लाइन, विच इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन, विच डिवाइड वर्ल्ड इनटू 12। ये जो 0 डिग्री पे जो जाती है उनको हम ग्रीन लाइन कहते हैं। इसमें 180 डिग्री के ऊपर जो लाइंस है उसको हम डेट लाइन बोलते हैं, डेट चेंज होती है। विच डिवाइड अवर अर्थ 2 हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इन द मैप में आपको जैसे बताऊंगा मैं, सबसे पहले यहाँ हम लोग इक्वेटर की बात करेंगे कि इक्वेटर लाइन कौन सी है। तो देखो ये जो 0 डिग्री, ये लाइन जो वर्ल्ड को 2 डिविजन्स करती है, इसके जो अपर पार्ट है इसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर बोलते हैं, साउथ पार्ट इससे जो नीचे का भाग है वो साउथर्न हेमिस्फीयर।
23 डिग्री। इसके बाद में अगर हम जैसे जैसे जाएंगे 1 by 1 या 15 डिग्री, 23.5 डिग्री जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90 डिग्री, मतलब अपर जो पार्ट है वो 90 डिग्री यहाँ आता है। सेम टू सेम इन द साउथर्न पार्ट, ठीक है, 15 डिग्री का यहाँ पे शो कर रखी है लाइन, दिस लाइन शोन हियर 15 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ऐसे करते करते 90 डिग्री तक पहुँचाओ। तो ये जो वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्रीनविच लाइन। वेयर इज द ग्रीनविच लाइन? तो ये देखो ये 0 डिग्री, हियर इज द 0 डिग्री जो लाइन है विच इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन। इस लाइन को हम लोग ग्रीनविच लाइन करते हैं। ये डिवाइड वर्ल्ड इनटू 2 हेमिस्फीयर, ये भी 2 पार्ट में, ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करता है। ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज द वेस्टर्न पार्ट। तो हैव यू अंडरस्टूड? 0 डिग्री जो लाइन है ग्रीनविच लाइन दैट इज कॉल्ड, ठीक है, मेरिडियन लाइन भी इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड। और ग्रीनविच इंग्लैंड होते हुए देखिए कौन कौन से स्टेट्स कंट्रीज के अंदर ये यहाँ। तो दिस वे यू हैव आइडेंटिफाई व्हाट इज द vertical lines and what is the latitude and longitude, vertical lines and horizontal line। तो ये हमारे अर्थ ग्लोब की बात थी, आपने देखी जस्ट हैव यू सीन। तो अगर आपके मन में एक दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि ये जो लाइंस हैं दे आर नॉट ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये पृथ्वी के सरफेस पार्ट पर नहीं खींची हुई है, कंफ्यूज में मत रहना। ये केवल और केवल मात्र इमेजिनरी है, मात्र ये काल्पनिक है, ये ध्यान देना। इनके अंदर ये जिस तरीके से लाइन हमको ड्रॉ कर रखी है लोकेशन को प्राप्त करने के लिए कि कौन से पार्ट में लोकेट है, जो ढूंढने में तकलीफ नहीं आए, स्टडी के हिसाब से तकलीफ नहीं आए। तो ठीक है, तो इस तरीके से देखिए यहाँ अगर हम इंडिया के आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं तो इंडिया का देखो पोजीशन कहाँ पे है। हमने वैसे प्रीवियस चैप्टर के अंदर इसके ऊपर डिस्कस किया कि इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर। पहली बात आती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, फिर आता है इसमें से ईस्ट में, वेस्ट में, तो ईस्ट हेमिस्फीयर में आती है। अब अगर हम लोग डिस्कस करें तो इट इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, है ना। इंडिया की जो लोकेशन है वो इस तरह की है यहाँ। और फिर एशियन कॉन्टिनेंट, अब एशिया कॉन्टिनेंट देखो कहाँ, ये दिस इज द एशिया कॉन्टिनेंट और इसके साउथ पार्ट में। फिर हमने इसके लिए डिस्कशन जो की थी अरेबियन सी की बात करती, बे ऑफ बंगाल बताया था, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बात बताई थी, ये हिमालयाज माउंटेन है, चाइना, पाकिस्तान की बात आती है, श्रीलंका, म्यांमार एक्सेट्रा एक्सेट्रा मैनी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर के अंदर इसके ऊपर डिस्कस की थी। अब इक्वेटर लाइन की बात करें तो वही बात वापस से यहाँ डिवाइड हो रही है। इक्वेटर लाइन किसको बोलते हैं? 0 डिग्री हॉरिजेंटल लाइन विच इज, है ना, और इसी के पैरेलल में बहुत सारी, वापस से ध्यान दें, नॉर्थ हेमिस्फीयर साउथ हेमिस्फीयर के अंदर डिवाइड कर रखा है। अगर हम रिवाइज कर रहे हैं ये 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, वर्टिकल जो लाइन है, और विच इज कॉल्ड ग्रीनविच लाइन, जो इन वर्ल्ड को ईस्ट और वेस्ट पार्ट में डिवाइड करता है। फिर अगर हमको इम्पोर्टेंट है तो वो 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। देखिए ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स का जो पार्ट है वो किस तरीके से यहाँ से ये जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन, जस्ट दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। ये लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड का क्या था? एक इंट्रोडक्शंस था, ठीक है। तो हर में अलग अलग तरीके के ये हेल्प करेंगे इस तरीके से। अब लॉन्गिट्यूड एंड इसका कोऑर्डिनेशंस क्या है, तो लोकेशन शो करने के लिए आपको भी पहले भी बता दिया। तो देयर आर टोटल जो लाइंस हैं ईस्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर कौन कौन सी, जैसे ये आपको इस तरह से लाइनें नज़र आएगी, यू कैन सी दिस टाइप ऑफ द लाइन। दीज आर लॉन्गिट्यूड, कितने पता हैं? ईस्ट पार्ट में 180 डिग्री,
वेस्ट में कितना है 180, तो टोटल कितना हुआ, टोटल लॉन्गिट्यूड हाउ मेनी, टोटल लॉन्गिट्यूड 360। अब इसी में देखिए यहाँ से इस तरह से लाइनिंग ड्रॉ कर रखी है, नाइन्टी प्लस 90 है ना, 90 डिग्री नॉर्थ 90 डिग्री साउथ। तो दिस वे भी हम जो है यहाँ की लोकेशन की कंडीशंस हम बता सकते हैं किस लोकेशन में है, उसके बारे में उसकी स्टडी करने के लिए हमें को बेहतरीन रहती है। अब हियर मेजर लॉन्गिट्यूड्स की बात में हम डिस्कस करें तो देयर आर 0 डिग्री दैट पासेस थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड विच इज पासेस थ्रू द ग्रीनविच। ये ग्रीनविच लाइन के बीच, ग्रीनविच लाइन ही कही जाती है, ग्रीनविच पार्ट से पास होती है इंग्लैंड के पास से। ये वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। अब इस लाइन को हम 0 डिग्री जो है उसको प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री पे जो स्थित है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन। और नेक्स्ट में उसके एंड 80 डिग्री मतलब 180 इसके पीछे का पार्ट में आएगा, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो देखो द 0 डिग्री दैट पासिस थ्रू द ग्रीनविच इन इंग्लैंड इज नॉन एज प्राइम मेरिडियन। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू 2 वर्टिकल हल्स, 2 वर्टिकल पार्ट में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इट हैज़ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंडिंग 180 ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड में 180 है, ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में। सिंस इट पासिस थ्रू द ग्रीनविच इट इज जनरली रेफर्ड एज प्राइम मेरिडियन एज वेल एज ग्रीनविच लाइन, क्योंकि ग्रीनविच पार्ट से क्या होती है, गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच लाइन का है। अब देखो यहाँ ईस्टर्न में कौन कौन से कंट्रीज हैं, तो देखो हमारा यहाँ डिवीजन आपको कंफर्म हो जाना चाहिए 0 डिग्री। नाउ वी कैन, अगर आपसे क्वेश्चन, आई डू अ क्वेश्चन टू यू, इट राइट द नेम ऑफ ईस्टर्न कंट्रीज। अब ईस्टर्न कंट्रीज का मतलब इस पार्ट के इधर आने वाले जितने होल कंट्रीज आर इन ईस्टर्न, और इन दिस पार्ट, इस पार्ट में आने वाले सभी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। अगर हम लोग यहाँ इसे डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारे इंडिया की बात करते हैं, वी डिस्कस अबाउट इंडिया कि इंडिया इज इन ईस्टर्न पार्ट, चाइना इसका नेबरिंग है, श्रीलंका, ठीक है। देन आफ्टर आप दो यू कैन बी सी हियर द पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, अमन है, रशिया का कुछ पार्ट और है। तो दीज ऑल आर द कंट्री, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज जो हैं, न्यूजीलैंड है, तो ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा, दीज आर द फॉलोइंग कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन द ईस्टर्न, है ना। यहाँ पे आपका एक एक्सरसाइज के रूप में देखा है, ईस्टर्न कंट्रीज, नेम द ईस्टर्न कंट्रीज कौन कौन से हैं। फिर वेस्टर्न कंट्रीज की बात आती है तो देखो इसके नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है, अमेरिका गए, अमेरिका जिसमें आ गया, और बहुत सारी जो स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, ये इनके नाम आएंगे आपको, अमेरिका है, वेस्ट इंडीज़ है, ठीक है, और देन आफ्टर मेनी अदर कंट्रीज आर हियर। अब इंटरनेशनल, व्हाट इज द इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है, तो देयर आर ओनली 180 लॉन्गिट्यूड विच आर नॉन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन देखो ये 0 डिग्री है, और 180 डिग्री जो है वो हम लोग उसको इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। क्यों अब इंटरनेशनल डेट लाइन बोला जाता है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है 180 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 180, और अब जब अर्थ का ये मूवमेंट है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके यहाँ मान लो सन की डायरेक्शन पड़ रही है तो धीरे 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 नाइट की ओर, तो यहाँ पे एक नया दिन की शुरुआत हो जाएगी। सो इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ डेट चेंज हो गई, यहाँ आया और डेट चेंज, क्योंकि वापस यहाँ से शुरू हो जाएगा डे का डे, तो इसलिए इट इज़ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। तो 180 डिग्री, और वेन वन क्रॉस द लाइन, जब इस लाइन को जब कोई भी क्रॉस कर लेता है, ये पीछे की जो लाइन है उस लाइन को जब ये क्रॉस कर लेता है तो वहाँ का जो डेट है वो चेंज हो जाती है। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स में ये भी करता है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू द पैसिफिक ओशन,
ये कहाँ से गुजरती है? पैसिफिक ओशन से एंड सेपरेट टू कैलेंडर डेट्स। टू कैलेंडर डेट्स मतलब 2 डेट को चेंज करती है। इट इज़ एक्जैक्टली 180 डिग्री ऑल प्लेसेस सिंस क्रिस क्रॉसेस अक्रॉस द सेवरल टाइम जोन। और उसकी वजह से देखो अलग अलग टाइम जोन है, ठीक है ना, अलग अलग टाइम जोन दे रखे हैं। दिस इज बिकॉज ड्रॉन द स्ट्रेट, क्योंकि ये स्ट्रेट है इसलिए कई बार क्या होता है कई स्टेट के अंदर थोड़ा सा इस लाइन के इधर उधर भी हम लोग समझने के लिए हमारा टाइम में प्रॉब्लम में ना आए उस कंट्री के, इसलिए उसको जिग जैग वे में देखा गया है। तो दिस वे यू फाइंड हियर। आज हमने जो डिस्कस किया उसके अंदर आपने लॉन्गिट्यूड्स और लेटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, उसमें से आपको मैप में भी बताया कि किस तरीके से देखो ये जो हमारी ये जो लाइन है वो इस तरह से थोड़ी जिगजैग कंडीशन में, ये जो लाइन है वो आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन है ना। यू कैन सी हियर दिस इज़ द इंटरनेशनल डेट लाइन। और जैसे मान लो यहाँ से ये एंट्री इधर हुई तो इसका मतलब ये जो है वो वहाँ पे डेट चेंज होगी। तो दिस वे वी स्टडी अबाउट हियर टू व्हाट इज़ द लोकेशन, ठीक है। इंडिया की जो पोजीशन है वो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताई थी कि हमारा जो लोकेशन है इंडिया का, अगर हम लोग यहाँ 8 डिग्री नॉर्थ से लगा करके 37 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम लोग यहाँ से डिस्कस करें तो ये जो हमारा लास्ट पोजीशन है, ठीक है, 68 डिग्री हम मानते हैं और 68 डिग्री से ये अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री तक का इसका एक्सटेंशन है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट की ओर। जय श्री स्वामीनारायण। माय डियर स्टूडेंट, टू